force F is applied on block and the masses move upward with at constant speed v. What is the net force on block of mass 2m? G is the acceleration due to gravity. ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक हमको क्या दिया, डायग्राम दिया गया है, फिगर है। तो इसी से हमको क्या करना है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, हमको वो पता करना है। चलो ठीक है। तो ये चीज देखो, अगर मैंने ये एजेंट है, अगर इन्होंने क्या किया, एफ फोर्स ऊपर लगा तो पूरी की पूरी बॉडी क्या ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये क्या है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी से। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन देखो इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस वी अपॉन टाइम t। तो कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये पूरी की पूरी जो बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, a इक्वल टू कितने से, इतना। अच्छा जी ठीक है। अब ये जो फोर्स F लग रहा है, तो इस बॉडी पर देखा जाए तो m मास है इन ग्रेविटी में, तो कितना आ जाएगा, 3 mg आएगा। कितना, 3 mg। अब मान लेते हैं इसमें टेंशन कितना आएगा, t। तो t कितना हो गया, अगर मान लेते हैं मैं अलग अलग पूरी बॉडी बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कितना हो गया, 3 mg। तो इस पर कितना टेंशन आया, t। तो इस पे भी तो कितना आएगा, t ही आएगा। दूसरे वाले बॉडी के लिए देखो, इसका कितना 2m। तो इस पे एक तो टेंशन आ गया क्या, t, और एक ये मास इन ग्रेविटी, तो इसकी वजह से आएगा कितना, 2 mg। और इस पे एक टेंशन आ गया क्या, t डैश। तो इधर से भी कितना आएगा, t डैश। इतनी बात समझ में आ रहा है साहब, बिल्कुल आ रहा है। तो इस पे कितना आ जाएगा, t डैश। देखो यही वाला t डैश है, ठीक। अब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो यहां से t इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, अगर a इक्वल टू क्या है, 0, तो जो भी बॉडी होगा क्या होगा, t इक्वल टू mg के बराबर। तो कितना हो जाएगा, 3 mg के बराबर। ये पहला वाला आ गया। दूसरे वाले को निकाल लो, t डैश इक्वल टू t प्लस 2 mg। तो t डैश कितना आ जाएगा, 3 mg प्लस 2 mg। तो टोटल कितना आएगा, 5 mg के बराबर। और ये जो F फोर्स है, F फोर्स अब पहले वाले के लिए बना दो। तो अब ये m मास है, इसकी वजह से कितना आएगा, mg। और एक टेंशन क्या था, t डैश। अब एजेंट कितना फोर्स लगा रहा है, F। तो F किसके बराबर हो जाएगा, F इक्वल टू mg प्लस t डैश। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg, और t डैश की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे 5 mg के बराबर। तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, 6 mg। कितना आएगा, 6 mg। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इस सेकंड वाले पर कितना लगेगा। एक चीज ये बता दो, जब ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो एक चीज बता दो कि यहाँ पर जो टेंशन होगा, जो ये तो फोर्स बताना है, तो वो फोर्स कितना होगा, t 0। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर पूछा गया ना, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ 2m, मास ऑफ 2m। तो इस पर जो नेट फोर्स कितना लगेगा, अगर एक पार्ट पूछता तो हम निकाल देते, लेकिन अगर नेट फोर्स पूछ रहा है तो क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट। और इधर से भी क्या कर, अगर ये वाला होता तो थर्ड के लिए होता। तो नेट फोर्स अगर यहाँ पर देखा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। बात समझ आया नहीं, देखो एक साइड का पूछा होता तो बात समझ में आया, लेकिन नेट फोर्स पूछ रहा है। तो अब एक्सेलरेशन मेरा क्या है, 0 है। तो जितना ये खींचेगा, तो जितना इसकी वजह से मतलब इधर टेंशन लगेगा, इतना इधर से भी लगेगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो वहां पर टेंशन कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। ये मेरा क्या होगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन बाकी देखते हैं।